दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे घन। घन क्या है, इसके बारे में हमें जानना होगा। एक ऐसी त्रियामी आकृति या वस्तु जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हों, ऐसी आकृति या वस्तु घन कहलाती है। देखो, घन से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, उनसे संबंधित जो प्रश्न थे, उनको हम एक आसान तरीके से हल कर सकते हैं यदि हम उनकी सामान्य जानकारी के बारे में अच्छी तरह से समझ लें। आज घन के सामान्य जो जानकारियां थी वो आपको मैं समझा रहा हूं। घन से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए, अगर आपने इसको अच्छी तरह से समझ लिया तो आसानी से आप आंसर निकाल ही सकते हैं। जैसे यहां पर एक आकृति लेते हैं, यहां से हम एक घन की आकृति लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे यहां से फलक। एक घन में 6 फलक होती हैं, उनमें से आपको 3 दिखाई देती हैं और 3 दिखाई नहीं देती है। तो यहां से एक घन में कितनी फलकें होती हैं? 6। कौन कौन सी होती है वो यहां पर आपको बताते हैं। देखो, ऊपर की ओर यहां से एक फलक तो यह थी, दाईं ओर यहां से दूसरी फलक, नीचे की ओर यह तीसरी फलक, बाईं ओर यह चौथी फलक, सामने की ओर यहां से यह 5 और यह पीछे की ओर थी यह 6 नंबर। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि एक घन में 6 फलक होती हैं, उनमें से 3 दिखाई देती हैं। अब देखो, दिखाई देने वाली जो थी 1 नंबर की, यहां से 2 और यहां से 5, 1, 2 और 5, ये 3 फलकें आपको दिखाई देती हैं और 3 दिखाई नहीं देने वाली, यहां से 3, 4 और 6, 3, 4, 6, 3, 4 और 6, ये 3 जो फलकें थी आपको दिखाई नहीं देती। उसी प्रकार से यहां से हम एक बार और लेते हैं। एक घन में 8 कोने होते हैं। अब यहां पर लेता में कोने, एक घन में 8 कोने होते हैं, उनमें हमें 7 दिखाई देते हैं और 1 दिखाई नहीं देता है। यहां से जो कॉर्नर थे, देखो जो 8 थे वो यहां से बनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये 8 कॉर्नर होते हैं, लेकिन इनमें से एक कॉर्नर ही आपको दिखाई नहीं देगा और ये 7 कॉर्नर हमें दिखाई देते हैं। इसके बाद में लेते हैं भुजा। एक घन में 12 भुजाएं होती हैं, जिनमें से आपको 9 दिखाई देती हैं और 3 दिखाई नहीं देती हैं। इनमें से 9 दिखाई देती हैं और 3 दिखाई नहीं देती है। यहां पर भुजाएं कौन कौन सी हैं यहां पर देखते हैं। यहां से जो भुजाएं थी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यहां से 9, 10, 11 और 12, ये 12 भुजाएं थी। उनमें से आपको 3 दिखाई नहीं देती है। कौन कौन सी? देखो, यहां से एक तो ये और यहां से एक ये और एक ये आपको 3 भुजाएं दिखाई नहीं देती हैं और 9 भुजाएं आपको दिखाई देगी। अब यहीं से सामान्य तौर पर एक बात देखा जाता है कि घन को जितने बराबर भागों में विभाजित करना होगा, उससे एक बार कम काटा जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक लकड़ी है, उसको 2 बराबर भागों में बांटना है, तो यहां से हम कितनी बार काटेंगे? 1 बार काटेंगे। लेकिन अगर एक लकड़ी है, उसको 4 बराबर भागों में विभाजित करना हो तो हमें 3 बार काटना होगा। जैसे 1, 2 और 3 बार काट दिए तो 4 बराबर भागों में विभाजित हो जाते। उसी प्रकार से यदि घन को जितनी भी भुजा सेंटीमीटर दे रखा है बराबर भागों में विभाजित करना है,
तो उससे एक बार कम काटा जाएगा। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं n-1 भी कह सकते हैं। n का अर्थ हुआ जितना हमारे पास विभाजित होना था, एक कम कर दो उतनी बार उसको काटा जाता है। जैसे यहां पर हम एक छोटी सी आकृति लेते हैं, यहां पर हम लेते हैं एक घन 4 सेमी भुजा, एक घन 4 सेमी भुजा वाले की आकृति को बराबर भागों में विभाजित किया जाए और 1 सेमी आकार के छोटे छोटे घन काटे जाए, तो यहां से कुल घनों की संख्या कितनी प्राप्त होती है। तो 1/2 4 सेमी बोला गया है, बराबर विभाजित गया है, तो 4 में किया गया तो हमें कितनी बार काटना होगा, 3 बार काटना होगा। तो यहां से 4 दे रखा है तो 3 बार विभाजित करते हैं, 1 2 और 3 बार विभाजित कर देते हैं। तो यहां से 1 2 3 बार, यहां से लेते 1 2 3 बार, 1 2 3 बार, यहां से 1 2 और 3, तो यहां से भी 1 2 और 3। तो यहां से इसकी आकृति इस प्रकार से बनती है। लेकिन दोस्तों यहां पर से मैंने अभी बताया था कि एक घन में 6 फलक होती हैं, उनमें 3 दिखाई देती है, तो यहां देखो 3 ही दिखाई देती है। 4 सेमी आकार का दे रखा है, तो हमें इसको बराबर विभाजित करने के लिए कितनी बार काटना पड़ा, 3 बार। देखो यहां से हम 3 बार ही काट रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए यहां से इस 4 सेमी दे रखा है, ये लीजिए 4 सेमी इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई कितनी दे रखी है, 4 सेमी, इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, 4 सेमी इसकी ऊंचाई दे रखी है। तो कुल घनों की अगर संख्या निकालनी हो तो हम यहां पर कह सकते हैं कि लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो यहां से हमें क्या मिलेंगे, कुल घन प्राप्त किए जा सकते हैं। तो यहां पर कह सकते हैं कि 4 इंटू 4 इंटू 4 बराबर में कितने हो गए, 64। तो आप ये भी कह सकते हैं 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना हुआ, यहां से 64 हुआ। इस प्रकार से भी इसको हल किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों यदि इस घन को सभी फल के एक रंग से रंग दिया जाए और फिर क्वेश्चन पूछा जाए, तो यहां से इसकी जो सामान्य जानकारी थी वो देखो। यहां से देखो ये कॉर्नर ऊपर से भी रंगा हुआ होगा, यहां से ये भी रंगा होगा, तो सामने से भी रंगा होगा और इधर से भी रंगा होगा, दाईं ओर से भी। यानी कि एक जो कॉर्नर होगा वो 3 तरफ से रंगा होगा। इस प्रकार से कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया कि 3 तरफ से रंगे घनों की संख्या कहां से प्राप्त होगी, तो कॉर्नर से प्राप्त होगी। इस कॉर्नर को भी देख लीजिए, सामने की ओर है तो दाईं ओर भी है, तो इसके नीचे भी तो कलर है, तो ये भी कितनी तरह से, 3 तरफ से रंगी कॉर्नर है। अब देखते हैं भुजा से, तो सबसे पहले हमें कॉर्नर बुक कर देना चाहिए था। यहां से मैंने कॉर्नर कर दिया। देखो 2 कॉर्नरों के बीच में ये भुजा नजर आ रही है, ये भुजा नहीं है कि किनारा नजर आ रहा है। तो देखो ये जब कटेगी तो ऊपर का भी कलर आ रहा है और ये सामने का भी आ रहा है, तो यहां से ऊपर का भी आ रहा है और ये सामने का भी आ रहा है। तो इसमें एक जो भुजा होगी उससे कलर कितने मिलेंगे, 2। यानी कि कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि 2 तरफ से घनों की संख्या कहां से प्राप्त होगी, तो होगी भुजा यानी कि किनारे से प्राप्त होती है। फिर यहां से जो भुजाएं थी वो यहां से हमारे पास ये बन जाती सभी। अब देखो मध्य में, फलक के मध्य में यहां से ही, तो जो मध्य से वो कितने कलर होंगे, 1 होंगे। तो एक तरफ से लेंगे घनों की जो संख्या प्राप्त होगी वो कहां से होगी, फलक से प्राप्त होती है। तो इनकी जो सामान्य जानकारियां बनती है घन से वो इस प्रकार से रहती है कि एक घन में 6 फलक होती हैं जिनमें 3 दिखाई देती है और 3 दिखाई नहीं देती है। एक फलक से एक तरफ से रंगी हुए घन प्राप्त होते हैं। एक घन में 8 कॉर्नर होते हैं जिनमें 7 दिखाई देते हैं और 1 दिखाई नहीं देता है।
तरफ से रहेंगे गणों की संख्या हमेशा कोनर से ही प्राप्त होगी, जो हमेशा 8 ही रहेंगे। एक गण में 12 भुजाएं होती हैं, जिनमें 9 भुजाएं दिखाई देती हैं और 3 भुजाएं दिखाई नहीं देती हैं। दो तरफ से रहेंगे गणों की संख्या हमेशा भुजा से ही प्राप्त होगी। यह इसकी एक सामान्य जानकारी बनती है। तो इस प्रकार से अब इसकी जो संबंधित जो पर्सन बनते थे गण से, वो हम यहां से लेते हैं। यदि गण पूरा रंगा गया हो तो यहां से हम एक क्वेश्चन लेते हैं। यहां हम एक गण का उदाहरण लेते हैं, जिससे संबंधित सभी प्रकार के प्रश्न आपको यहां पर समझाते हैं। जैसे यहां पर हम एक लेते हैं 5 सेमी आकार का एक गण, जिसकी प्रत्येक फलक को लाल रंग से रंगा जाए और उसमें 1 सेंटीमीटर आकार के छोटे छोटे गणे काटे जाए। अब उनसे संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हमें एक आकृति बनानी होगी। जैसे हम यहां पर एक आकृति बना लेते हैं। गण 5 बराबर भागों में बटा हुआ है, तो यहां पर हम कितनी बार काटेंगे? 4 बार। 1 2 3 4। यहां से 1 2 3 4। यहां से 1 2 3 4। 1 2 3 और 4। यहां से आग करते हैं। 1 2 3 और 4। 1 2 3 और 4। ऐसी आकृति बनती है। अब सबसे पहले हमें इसके कॉर्नर देखना होगा, इसकी भुजा और इसके फलक से संबंधित जो बनेंगे गण वो देखते हैं। देखो यहां से ये कॉर्नर जो नजर आ रहा है, ये 8 कॉर्नर थे, जिनमें हमें कितने नजर आ रहे हैं? 7 नजर आएंगे। एक कॉर्नर 3 फलकों में रंगा होता है। देखो यहां पर अगर ये है तो ऊपर का जो देखो ये फलक रंगी हुई है, तो सामने की फलक भी रंगी और दाईं ओर भी रंगी हुई, यानी कि एक कॉर्नर 3 फलकों द्वारा रंगा हुआ है। तो यहां पर प्रत्येक ये कॉर्नर है कितनी तरफ से रंगी हुई है? 3 तरफ से रंगी हुई है। फिर देखो यहां पर लेते हैं भुजा। 2 कॉर्नरों के मध्य में ये भुजा बन गई है। तो भुजा देखो हमारे पास यहां से 2 तरफ से रंगी हुई है। ये जो गण था ऊपर से भी रंगा हुआ है और सामने से भी रंगा हुआ है, यानी कि भुजा से 2 तरफ से रंगे हुए गण प्राप्त होते हैं। यहां से ये सभी भुजाएं एक कर दी। अब लेते हैं फलक से। देखो फलक यहां से जो है ये एक तरफ से रंगे गण मिलेंगे, क्योंकि निश्चित है कि ये दोनों तरफ यहां से हमारे पास के मध्य में शेष रहेंगे, वो कितनी तरफ से रंगेंगे? एक तरफ से रंगे। अब इनसे संबंधित जो पर्सन बनेंगे वो सभी यहां पर लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन, कुल गणों की संख्या, कुल गणों की संख्या निकालनी हो तो यह हम कह सकते हैं कि लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 बराबर 125 हुए। या फिर आप यह भी कह सकते हैं n का क्यूब। n का क्यूब का मतलब कि लंबाई कितनी दे रखी है हमारे पास इसकी? 5। तो यहां से 5 का क्यूब बराबर 125 बनता है। यहां से दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीन तरफ से रंगे हुए गणों की संख्या, 3 तरफ से रंगे गणों की संख्या। आपको अभी बताया कि 3 तरफ से रंगे गणों की संख्या कॉर्नर से प्राप्त होती है। देखो ऊपर से भी रंगा हुआ है, सामने से भी और दाईं ओर से भी। तो हमारे कुल कॉर्नर कितने हैं? 8 है। तो ये हमेशा याद रखना 3 तरफ से रंगे गणों की संख्या हमेशा कितनी होगी? ये 8 ही होगी, क्योंकि कॉर्नर 8 ही थे। इसका अगला क्वेश्चन लेते हैं। केवल 2 तरफ से
रंगे हुए गणों की केवल दो तरफ से रंगे गणों की संख्या। तो देखो यहां से जो हमने यहां पर देखा था कि किनारा यानी कि भुजा से इनसे मिलते हैं, तो यहां पर 1 2 और 3 मिलते हैं। अगर एक भुजा से 3 मिलते हैं तो 12 भुजाओं से कितनी हुई है? 36। तो आप ये कह सकते हैं कि 3 इंटू 12 बराबर कितने हो गए? 36। तो केवल दो तरफ से रहेंगे गणों की संख्या कितनी होगी? 36 होगी। तो यहां पर किसी भी भुजा में देख लीजिए 3 ही मिलेंगे, तो याद ना यहां से देखो 1 2 और 3 है, यहां से भी देखो 3 ही है। अगर दो तरफ से रहेंगे तो एक तो देखो ऊपर से रंगा हुआ और सामने से संग रंगा हुआ है, तो यहां से हमें एक भुजा से 3 मिलते हैं तो 12 भुजाओं से 36 मिलेंगे। इसका अगला क्वेश्चन लेते हैं। केवल एक तरफ से रंगे हुए गणों की संख्या, एक तरफ से रहेंगे गणों की संख्या, एक तरफ रहेंगे गणों की संख्या कहां से मिलेगी? फलक से। तो देखो यहां से इसमें सामने वाला जो फलक था कितने मिल रहे हैं? 1 2 और 3, 3 3 6 और 3 9 गए। अगर एक फलक से 9 मिलते हैं तो फलक कितनी हुई? 6। तो 6 इंटू 9 बराबर कितने हो गए? 54। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि 6 इंटू 9 बराबर 54। तो निश्चित हो गया कि एक फलक में अगर 9 मिलते हैं तो 6 फलकों में 54, तो एक तरफ से गणों की संख्या कितनी हुई? 54 हो गई। तो इस प्रकार से क्वेश्चन, इसका अगला क्वेश्चन देते हैं। यहां पर क्वेश्चन आपसे यह कर लिया जाए कि कुल रंगे गणों की संख्या। अगला क्वेश्चन लेते हैं यहां पर, कुल रंगे हुए गणों की संख्या, कुल रंगे गणों की संख्या का निकालियो। तो यहां पर देखो 8 तो ये थे, 36 ये है और 54 ही है, तो सभी का योगफल कर दीजिए। तो हम कह सकते हैं कि 8 प्लस 36 प्लस 54। तो यहां से अगर देखें तो 44, 44 और 54 कितने हो गए? 98। तो निश्चित हो गया कि कुल रंगे गणों की संख्या कितनी है? 98 है। अगर क्वेश्चन आपसे यह पढ़ लिया जाए कि रंगीन गणों की संख्या कितनी है, तो रंगीन गणों की अगर संख्या निकालनी हो यानी कि बिना रंगी हुई, तो एक बात हो, ऊपर से सभी को 1-1 सेंटीमीटर कटने के बाद जो अंत केंद्र मुखी होंगे उनके अंदर सारे के सारे गण रंगीन होंगे। वो किस प्रकार से निकाल? तो एक बात हो, जब कुल गणों की संख्या कितनी है? 98 और कुल गण कितने हैं? 125 है। तो निश्चित हो गया कि 125 माइनस 98 बराबर कितने हो गए? 27। तो निश्चित हुआ कि बिना रंगे गणों की संख्या कितनी होगी? 27 हो। इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, हमें पूरा क्वेश्चन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए एक नेम फॉलो कर सकते हैं, जैसे यहां पर लेते हैं n-2 क्यूब। n का अर्थ हुआ भुजा, भुजा कितनी देरी की है? 5। तो यहां निश्चित होगा कि 5 में से अगर 2 गए, इसका क्यूब यहां, तो 5 में से 2 गए तो कितने बचे? 3, और 3 का क्यूब बराबर कितने हो गए? 27। तो इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन का आंसर निकाला जा सकता है। इसका क्वेश्चन यहां पर यह भी बन सकता है, इस गण को कम से कम कितनी बार काटा जाए ताकि 125 बराबर भागों में विभाजित हो जाए। तो देखो कितनी बार काटा है, तो इसकी लंबाई कितनी दे रखी है? यहां से 5 दे रही, तो कितनी बार काटेंगे? 4 बार काटेंगे। इसकी चौड़ाई कितनी दे रखी है? यहां से 5 बराबर भागों में, तो कितनी बार काटेंगे? 4 बार। तो इसकी जो ऊंचाई थी, इसकी हमारे पास कितनी दे रखी है? 5 दे रखी है, तो कितनी बार काटेंगे? 4 बार काटेंगे। तो निश्चित होगा कि 4 4 और 4 12। तो इस गण को कम से कम कितनी बार काटा जा सकता है? 12 बार। लेकिन इसका नेम का भी फॉलो कर सकते हैं, यहां पर यह लिखा जा सकता है n-1 इंटू 3। n के लिए हमारे पास क्या लेंगे? भुजा 5 लेंगे। तो यहां निश्चित हो गया, बराबर में यहां पर लेते हैं 5 - 1 इंटू 3। तो 5 में से 1 है तो कितनी हुई है? 4। 4 को 3 से गुणा करने पे कितने हो गए? 12। इस गण को कम से कम कितनी बार काटा जा सकता है? 12 बार काटा जा सकता है। तो इस प्रकार से जितने भी गण बनते हैं उनसे संबंधित जो प्रश्न है वो हम आसानी से निकाल ही सकते हैं, लेकिन आकृति के माध्यम से निकालेंगे में बहुत सरल तरीके से निकाल पाएंगे। इसमें किसी नेम को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।